वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एक फुल स्ट्रेटेजी के बारे में कि आप सीटेट और एमपीटेट ध्यान से, बिल्कुल गाइस ध्यान से सुनिएगा, सीटेट और एमपीटेट दोनों को एक साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं। सीटेट की जो न्यू डेट है वो आप सबको पता चल गई होगी गाइस, ये हमारे सीटेट की डेट आ चुकी है। और एमपीटेट गाइस जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि भाई एमपीटेट कब होगा। कुछ ना कुछ उसमें पोस्टपोन होता चला जाता है, कभी कुछ। तो लगभग हम यही अनुमान लगा लेते हैं कि सीटेट जो 31 जनवरी को होगा उसी के थोड़ा सा आगे पीछे ही लगभग एमपीटेट का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अगर हम जनवरी में ही अपना एग्जाम मानकर चलते हैं तो सीटेट और एमपीटेट के लिए हमारे पास आज से 84 डेज है। ठीक है, अब इन 84 डेज का हमें कैसे यूज करना है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं गाइस। एक तीर से दो निशाने वाली बात आ जाएगी कि हमें पढ़ना कोई एक ही है, मतलब चाहे हम एमपीटेट को अपना टारगेट बना लें चाहे सीटेट को। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने एमपीटेट और सीटेट दोनों के फॉर्म फिल किए होंगे और वो दोनों के एग्जाम देने वाले हैं। बहुत से लोगों को डाउट भी रहता है कि भाई सीटेट का पढ़े क्योंकि सीटेट की डेट आ चुकी है, या फिर एमपीटेट का पढ़े। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पता लगाएंगे कि हमें दोनों एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। याद रखिएगा गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे दोनों एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास 84 दिन है। सीटेट की तो फिक्स हो गई, एमपीटेट भी लगभग हम इसके एक दो दिन आगे पीछे समझ के चलते हैं कि भाई हमारा एग्जाम इतने को है और हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो वो कैसे करनी है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो इसमें मैं आपको हर एक ऑप्शनल बताती जाऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है आपके पास वही होना जरूरी है। मैं आपके पास सारे ऑप्शंस बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब 84 डेज ये हमारे पास टाइम है। इसे मैंने क्या करा है 12 वीक्स में डिवाइड किया है। मतलब इसको हम चाहे 12 वीक्स कह ले या फिर 84 डेज कह ले, बात एक है। अब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं 12 वीक्स को 3 वीक्स में। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट 3 वीक्स की बात करूंगी। जैसे ये 3 वीक्स कंप्लीट होगी आपका सेकंड पार्ट आएगा, आपका थर्ड पार्ट आएगा और फोर्थ पार्ट आएगा। तो इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट है, और इस वीडियो के भी 4 पार्ट रहेंगे। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, उसके बाद लोग आधी देखते हैं आधी नहीं देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम केवल इस तरीके से 3 वीक का अगर हर वीडियो में, जैसे पहले ये 3 वीक्स की है, तो जैसे ही 3 वीक कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट 3 वीक्स की बनाऊंगी, तो लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ अब इस जो 3 वीक की वीडियो का जो एक तरीके से आप होमवर्क कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब भाई हम बड़े हो गए हैं, कॉलेज में आ गए हैं, बहुत लोगों का कॉलेज भी हो गया है, तो अब हमें होमवर्क देने वाला कौन है, हमें जिस हिसाब से पढ़ना है हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो एज आप इसको होमवर्क ले सकते हैं, एज ए स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमको काम करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 3 वीक्स के बारे में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सीटेट और एमपीटेट दोनों की बात होगी। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे क्रैक करना है आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सीटेट के तो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। एमपी में भाई जब 8 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो अब 2011 में हुआ था, तो उसके प्रीवियस ईयर कहां से लाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों का सीटेट पेपर 1 और एमपीटेट का सिलेबस सेम है। तो अगर आप चाहते हैं तो सीटेट का भी आप पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जब सेम है और हो सकता है बहुत से क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीटेट का सिलेबस, और जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस लेकर चलेंगे। ठीक, अपने बिल्कुल सामने रख लो कि भाई ये सिलेबस है, प्रिंट आउट करा के बिल्कुल एक एक चीज पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता है कि उनके सिलेबस में है क्या और क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो सिलेबस समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगर अभी तक भी किसी ने कोई तैयारी नहीं करी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास कितने 84 डेज है, 12 वीक्स है, इट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मतलब आपको लगभग 3 महीने का टाइम मिल रहा है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 महीने आई थिंक इट इज सफिशिएंट। तो सबसे पहले सिलेबस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर होना पता है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको एक अनुमान लगता है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं तो आप तैयारी किस वे में करेंगे। भाई पढ़ते जा रहे हैं पर पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। तो एक होता है हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। बहुत से लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत से लोगों को देखा है इतनी मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं पर उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये डायरेक्शन कौन देता है? तो सिलेबस देता है, उससे आपको पता चलता है कि भाई एग्जाम में क्या क्या आना है। और एक प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रीवियस ईयर भी कहीं ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है कि मैंने अपने टाइम पे लिया था इसलिए मैं ये बता रही हूँ। विले पब्लिकेशन का लिया था मैंने, ये पेपर 1 के लिए है। आप चाहे तो आर गुप्ता ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ बहुत से लोग अरिहंत लेते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कभी कभी मिस्टेक्स बहुत दे देते हैं, इस वजह से मैं अरिहंत प्रेफर नहीं करती हूँ। आप विले पब्लिकेशन का ये ले सकते हैं, आर गुप्ता का ले सकते हैं। और विले का मैं इसलिए और ज्यादा सजेस्ट करती हूँ। और हाँ पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो आपका मन करे आप वो बुक ले सकते हैं। बस मैंने जो अपने सीटेट के टाइम पे ली थी मैं वही बुक आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, विले जो पब्लिकेशन है इसमें क्या रहता है, 10 आपको मॉडल सेट और मिल जाते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर तो मिलना ही है भाई, 2011 से अभी तक का आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या रहता है, मॉडल सेट पेपर और मिल जाते हैं 10। तो उससे आपको एक अनुमान लगता रहता है। ओएमआर शीट, इसमें कम से कम ओएमआर शीट है 4-5 आपको ओएमआर शीट रहती है, तो उससे आप गोले फिल करते हो तो आपको भाई प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जाम में जाने से पहले कि भाई कैसे ओएमआर शीट फिल की जाती है। तो इसलिए मुझे काफी ठीक लगा कि भाई मॉडल सेट पेपर इतने ज्यादा किसी में नहीं आते। आर गुप्ता में 5 मॉडल सेट पेपर है और विले में 10 है, इसलिए मैंने विले का लिया था। आप चाहे तो जिस पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर लेना चाहते हो ले सकते हैं, जो आपके पास है वो। अब हमें ये करना क्या है गाइस, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 वीक की बात होगी आज के सेशन में। ठीक, अभी दिवाली का टाइम है, बहुत से लोगों को घर पे काम रहता है, तो इतना ज्यादा यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के 3 वीक रहेंगे उसमें मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाली हूँ। होमवर्क ऐसे आप समझ सकते हैं, वही मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेटेजी है कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, कि आप क्या क्या पढ़ें। यहाँ पर सब कुछ ऑप्शनल रहेगा, जो आपके पास बुक है आपको कोई नई नहीं खरीदनी, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको देखिए बताऊंगी। सीडीपी में आपको क्या करना है, ये सबके पास होगी और मैं हर बार बताती हूँ। ये सिखवाल पब्लिकेशन की बहुत से लोगों के पास होगी। रीट ये राजस्थान पेपर के लिए निकाली थी उन्होंने, और अब उन्होंने एमपी टेट के लिए भी निकाल दिया। अगर कोई नई खरीदने जा रहा है तो आप एमपी टेट के लिए भी ले सकते हैं, या फिर ये भी बहुत अच्छी, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो स्टार्टिंग के 3 वीक में क्या करना है, आपको इसकी थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। आप चाहें तो अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप जा सकते हैं। ये जो एक पतली सी बुक है लूसेंट की, इसकी थ्योरी पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरी नहीं है। इसके एमसीक्यूज लगाइएगा, आपको मोर देन 700+ एमसीक्यूज मिलते हैं इस बुक में, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। थ्योरी लगभग 3 वीक, मतलब हमारे पास कितने दिन है, 21 दिन। ठीक, 21 दिन है, तो लगभग थ्योरी अगर आपने उस बुक से 15 दिन में कंप्लीट करी, क्योंकि भाई अभी दिवाली का दिन लेकर चलते हैं कि भाई दिवाली का दिन है, 5-6 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं, फिर अभी काम भी है घरों में, तो गाइस फिर भी आप 15 दिन लेकर चलो, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो थ्योरी बहुत ज्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज है। 15 दिन में आप यहाँ पर सिखवाल पब्लिकेशन वाली बुक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, अब आपको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगानी है। यहां पर 15 दिन हो गए, मतलब दिवाली का टाइम निकल गया। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और 100 एमसीक्यूज पर डे लगाने हैं, और 6 दिन में इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। लगभग 700+ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। हो सकता है ये किसी का 12 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ ज्यादा दिन मिल जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो मैंने यही बताया कि सिखवाल पब्लिकेशन की जो है उसे आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे और लूसेंट से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। अब बहुत से लोगों के पास अगर ये बुक नहीं है तो वो क्या करें, उसका भी एक रास्ता है। यहां पर सारे ऑप्शंस लेकर चलने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई अगर नहीं है तो ऐसा अब हम क्या करें। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप चैनल पर सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट सर्च करेंगे। वहां पर आपको कुछ 12-13 वीडियोस है। जैसे जैसे चैनल पर मेरा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और वीडियोस देखने को मिलती जाएंगी गाइस। तो लगभग 12-13 वीडियोस हैं जिसमें मैंने कोलबर्ग की, पियाजे की, वाइगोत्स्की की, एरिक्सन की थ्योरी, कुछ ऐसी वीडियोस कंप्लीट कराएंगे, प्लस 10 एमसीक्यूज कंप्लीट कराए उसी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पर तो आपको लूसेंट में क्या है, बिल्कुल इकट्ठा मिलेगा, मतलब कोई टॉपिक वाइज नहीं। मैंने आपको टॉपिक वाइज करा है। सबसे पहले जैसे डेवलपमेंट है, फिर हेरिडिटी है,
फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स है, पियाजे की थ्योरी है, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन। तो इस तरीके से ये कुछ सेशंस लिए हैं मैंने थ्योरी के। तो ये और प्लस 10 एमसीक्यूज हैं। तो लगभग आपको स्टार्टिंग के 3 वीक में क्या करना है, ये पूरी जो एक फुल प्लेलिस्ट है सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी, चैनल पर अपलोडेड है। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाई है उनकी मैं लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट, ठीक है, आप सर्च करेंगे जैसे ही वहां पर आपको लगभग 12-13 वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो आपको करना है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, देखिएगा इस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज का तोड़ बताऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो ये कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, चाहे वो कोई सा हो, विले हो, आर बताओ, कोई सा भी नहीं है, तो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो आप सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको लगभग अगेन 12-13 वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया। 2018 का है, 19 के दोनों है, पेपर 1 पेपर 2 है, 18 के भी दोनों है। तो इस तरीके से मैं कराती जा रही हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर अगर किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको अनुमान लगता जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो आपको करना है। ठीक, अब ये बात हो गई हमारी भाई 3 वीक की, सीडीपी की बात हुई है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही अगेन पियर्सन की ये बुक आती है, इसमें से कम आप 4-5 टॉपिक कर लीजिएगा। वही डेवलपमेंट वाला हो गया, हेरिडिटी और डेवलपमेंट के बीच जो रिलेशन है, उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, और एक दो अगर आपको और टाइम मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो एमसीक्यूज है, मेरी पहले वाली बुक है ये संदीप कुमार की, तो इसमें आंसर्स नहीं दिए, हो सकता है आप उन्होंने अपडेट करके दे दी, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपको करना है अभी में। तो प्रीवियस ईयर लग गए, प्रीवियस ईयर लगभग आप ये सोचिए कि आपको एक दिन का एक सेट पेपर लगाना है अगर आपको टाइम मिलता है। तो वैसे भी हमारे पास यहाँ पर हम 21 दिन ले रहे हैं, अगर आप इनमें दिवाली के 5-7 दिन अगर थोड़े हटा भी दें तो भी आपके पास भी 15 दिन तो है। और प्रीवियस ईयर अगर आप एक एक करके या सीडीपी के 30-30 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं तो आई थिंक आपका हो सकता है 2011 से लेके 2019 तक के पेपर लग सकते हैं 3 वीक में। उससे आपको पूरा एक अनुमान लग जाएगा, ताकि जो आगे के दिन रहेंगे उसमें आपको अपनी स्ट्रेटेजी किस ओर ले जानी है, किस डायरेक्शन में ले जानी है, ये समझ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 वीक में ये सब आपको कंप्लीट करना है सीडीपी से। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है गाइस, इंग्लिश में आपको ग्रामर पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि 1-2 नंबर की ग्रामर आती है। तो उसके लिए आपको क्या है, ये देखिए, ये परफेक्ट वीके सिन्हा सर की है, और ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, इसमें आपको वोकैब करनी है, इससे आपको क्या करनी है, वोकैब करनी है। मैं इसको इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस देती हूं क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश फिर हिंदी लिखी है। जैसे कोई 1 वर्ड है तो 1 वर्ड में क्या उन्होंने क्या करा है, तो सबसे पहले जैसे एमनीसिया है, तो भाई एमनीसिया लॉस ऑफ मेमोरी, तो याददाश्त खोना, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर हिंदी दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर फिर इंग्लिश दी है, लॉस ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पर इन्होंने हिंदी दिया हुआ है। तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छी लगती है कि कभी आप इंग्लिश में यहां भूल सकते हैं तो आपको एकदम से हिंदी में स्ट्राइक कर जाएगा, फिर 4 ऑप्शन के थ्रू आप उसको हिट कर सकते हैं। तो ये आपको इंग्लिश क्या करना है, ज्यादा नहीं, अगर आप 5 वोकैब पर डे भी लर्न करते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। अब किसी के पास ये बुक नहीं है तो भाई वो क्या करे, तो आप चैनल पर एग्जाम वोकैब या फिर वोकैबलरी बाय अनुभा स्टडी फैक्ट सर्च कीजिएगा, ये ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैंने क्या लगभग 3-4 मिनट और अधिकतम से अधिकतम 5 मिनट का एक सेशन लिया है। टोटल अभी तक 5 सेशन लिए हैं मैंने, जिसमें मैंने एक सेशन में 5 वोकैब लर्न कराई है। अब देखने में और सुनने में कैसा लगता है, केवल 5 वोकैब लर्न करेंगे तो गाइस एक तो वोकैब का मीनिंग हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सिनोनिम होते हैं 2 और 2 होते हैं एंटोनिम। मतलब आप एक वोकैब से कितने वर्ड समझ रहे हैं, कितने वर्ड्स की मीनिंग समझ रहे हैं, 5। और अगर इसी तरीके से एक सेशन में आपने 5 वोकैब कर ली तो आपको कितने क्वेश्चन और कितनी वोकैब मिल गई, 25।
इस तरीके से 5 सेशन है, 5 सेशन कराए हैं मैंने, तो आपको लगभग 125 बुकैब लर्न हो जाएंगी। कितने दिनों में? 3 वीक में। और अगर आप चाहें तो जो भी बुक आपके पास है उससे आप लर्न कर सकते हैं। जो भी आप चैनल देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको मेरे ही चैनल से बुकैब लर्न करनी हो, तो बस इसलिए कि भाई मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाए हैं। तो एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा वो पढ़ के, क्योंकि मैंने उसमें क्या किया है, ट्रिक्स के थ्रू लर्न कराई है, तो वो आप भूलेंगे नहीं, लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगी। तो आप वोकैबलरी, भाई वोकैब पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि अगर पैसेज वगैरह आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जितनी ज्यादा अच्छी वोकैब होगी आपकी, उतना ज्यादा आप हिट कर लेंगे। तो एक वोकैब वाला हो गया। मैंने कहा था ये जो स्टार्टिंग के 3 वीक है हम थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क लेते चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और क्या करना है, सीटेट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एक बार आप इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे। ये तो हमेशा, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये तो हमेशा आपके साथ चलेगा, इनको बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ना है। सीडीपी करने जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। इंग्लिश करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। एनालिसिस करो कि हमारा कितना सही है, कितनी कैसी बुकैब पूछी जाती। पेडागोजी वाली सेशन हम अगले 3 वीक्स के बाद लेंगे, इस वीक के बाद हम पेडागोजी वाले सेशन लेंगे, ठीक है। अभी के हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना जो एक पूरा हमने, अगर किसी ने स्टार्टिंग नहीं भी की होगी तो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि पढ़ना कैसे है। 84 दिन है, बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। ये आप सबको पता है, सीटेट और एमपीटेट में जो हिंदी का वेटेज है वो 30 नंबर का है, ठीक। यहां पर क्या है गाइस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 15-15 मार्क्स में। यहां पर आपके 2 पैसेज आते हैं, एक 7 और 8 मार्क्स का। यहां पर ये 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। पेडागोजी हम ये 3 वीक के बाद का सेशन करेंगे, ये अपना पेडागोजी का। यहां पर ये जो 2 पैसेज है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक जनरल व्याकरण, सामान्य व्याकरण की कोई भी बुक ले लीजिए हिंदी की, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन हो, जो भी आपके पास हो, उसमें से आपको क्या करने हैं, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि ये क्या करते हैं, जो पैसेज देते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इनसे पूछ लिया जाता है कि भाई विलोम शब्द बताइए, इसका पर्यायवाची बताइए। तो आपको हिंदी से ये सब चीजें, ये 3 वीक जो है हमारे 21 डेज, वो ये सब कवर करना है, ठीक। उसके बाद अब हम बात आगे बढ़ जाते हैं अपने मैथ्स पर। तो मैथ्स अगर बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जिनका थोड़ा सा भी वीक है, उनको लगता है कि एक बार कंसेप्ट क्लियर करने, तो 4th 5th एनसीईआरटी कर सकते हैं। और आपको लगे कि भाई 3 वीक में ये कम काम है, हम तो और ज्यादा कर सकते हैं, तो आप 6th एनसीईआरटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं मैथ्स में, ठीक। बाद बाकी जो 15 नंबर की पेडागोजी है वो 3 वीक के बाद डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं ईवीएस पर। ईवीएस में सबसे पहले क्या करना है, आपको 3rd, 4th और 5th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट करनी है। अगर आप चाहें तो खुद से रीड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं से एक समरी मिल जाए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां पर मिल जाए, जो आपके सीटेट और एमपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप सर्च कर सकते हैं ईवीएस समरी बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए गाइस, आप 2 दिन में पूरी एनसीईआरटी की समरी कवर कर लेंगे, और हो सके तो आप उसके हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिएगा। उससे क्या है, अपनी राइटिंग के नोट्स जो होते हैं उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहती है। अदरवाइज मैंने भी उसको रिटन फॉर्म में ही रखा है, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो 1 से 2 बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3 वीक का टाइम है, तो कम से कम आपका ये 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए इसका। तो आप ये जो 3 वीडियो है, केवल 3 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है ईवीएस समरी, तो वो कम से कम आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपके सारे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर, हमेशा प्रीवियस ईयर तो गाइस साथ में लेकर चलना है। ये समरी लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने उसमें कितने फैक्ट्स
उसी में अंदर पूरे इन्वॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो ईवीएस की समरी वाली जो वीडियो है वो कैसी लगी। अब ये 2 से 3 दिन भाई ये हो गए और 3 बार हमने रिवाइज करा तो कम से कम 8 दिन समझ लीजिए। उसके बाद भी भाई 3 वीक वाला काम है, मतलब 21 दिन है। अब हमारे पास और दिन बचे, उसमें हम क्या करें? तो उसमें गाइस ये यूपी टेट सीटेट की एक करके यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। मुझे ईवीएस की अच्छी लगी, इस वजह से मैंने ईवीएस की ली थी। आप चाहे तो सीडीपी की भी ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है। ठीक, तो यहाँ पर गाइस क्या है, एक तो सीटेट के पूरे प्रीवियस ईयर में जहां से ईवीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी, वो सब गिवन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अलग अलग स्टेट के जो टेट है जहां पर ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। इस वजह से मुझे ये बुक अच्छी लगी। और जहां जब भी इसका आंसर दिया जाता है तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी है। इस वजह से जितने भी दिन अब आपके बचते हैं वो आप यूथ पब्लिकेशन या जो भी आपके पास हो उस बुक से आप एमसीक्यूज जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गाइस उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, यहां तक की बात आई होप पूरी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और जैसे जैसे चैनल पर मेरा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। अभी जितनी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं आप, या फिर आप जिस भी चैनल से या फिर जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि आपने 3 वीक में कितना सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले सीडीपी में बात आ जाती है। तो सीडीपी में आप लोग क्या कर रहे हैं, जो रीड वाली बुक है उसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस लूसेंट के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो पियर्सन की जो बुक है उसके लगभग 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो इंग्लिश मीडियम है, तो इसकी थ्योरी करने के बाद ये वाला आप सेशन अटेंड कर सकते हैं एमसीक्यूज। इसमें एक प्लेलिस्ट है बेस्ट 1000 एमसीक्यूज की, एक पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं अपने 5 सेशन कंप्लीट कर चुकी हूं। बेस्ट 1000 एमसीक्यूज बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स पियर्सन। क्योंकि इंग्लिश मीडियम है तो आपने थ्योरी इंग्लिश मीडियम में कवर कर ली, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये एमसीक्यूज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पर आपको क्या करना है, जाकर 5 सेशन है तो उसके एमसीक्यूज करिए। मैंने आपको मतलब एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से आपके और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये बात हो गई। उसके बाद अगर ये बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको थ्योरीज मिल जाएंगी और एमसीक्यू के लिए अगेन ये देख सकते हैं। अदरवाइज इसी में आपको हर एक सेशन के बाद आपको एमसीक्यूज वाले सेशन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीडीपी से कंप्लीट हो गया। फिर इंग्लिश से वही बुकैब, वही एग्जाम बुकैब या बुकैबलरी करके लिंक सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। और हिंदी के लिए विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां ये सब करना है। प्रीवियस ईयर हर में साथ लेकर चलना है ताकि एक पूरा पता चल जाए। और प्रीवियस ईयर नहीं है तो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो देखते चलिए। जब तक आपके पास नहीं है या आप नहीं ला पा रहे हैं तो वो देखते चलिए। मैं एक एक करके पेपर्स कराती जा रही हूँ, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और पूरा एक एक क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है मैंने। तो इंग्लिश की बात हो गई। मैथ्स के लिए आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी लगानी है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, अगर आप चाहते हैं कि और कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, तो 4th और 5th की एनसीईआरटी लगा सकते हैं। तो इतना गाइस अगर आप 3 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 3 वीक, मैं बार बार यहाँ पर मैंने 28 डेज लिख दिया था, माफी चाहूंगी, 28 डेज नहीं 21 डेज, ये मुझसे भूल हो गई। 3 वीक मैंने बार बार यहाँ पर 28 डेज लिख दिया है, माफी चाहूंगी इसके लिए। 21 डेज है, तो 21 डेज में आई थिंक इट इज सफिशियंट है। और जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस एक बहुत ज्यादा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई हमारे पास टोटल 84 दिन है और हमने 21 दिन में इतना सब कुछ कर लिया है। थ्योरीज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे एमसीक्यूज लग गए हैं। अगर लूसेंट से आप लगाएंगे तो 700 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ सेशंस है जिसमें लगभग 100-150 एमसीक्यूज मैंने कवर अप कराया, तो वो हो जाएगा। सीटेट के प्रीवियस ही अगर आपने लगा लिए तो 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, 4-5 प्रीवियस ईयर वहां से लगा लिए तो 150 क्वेश्चन, वो 150 एमसीक्यूज वाले, मतलब 300 एमसीक्यूज आप कवर कर रहे हैं। और इंग्लिश में बुकैब मैंने बताया कि बुकैब एक रहती है लेकिन 5 मीनिंग वहां से लर्न हो जाते हैं, क्योंकि 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम और 1 बुकैब का। तो 5 सेशन बुकैब के हैं चैनल पर अपलोडेड, तो वहां से आप 125 बुकैब वो लर्न कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में पूछी गई होगी। ऐसी बुकैब लेने की मैंने कोशिश की थी या आगे पूछे जाने की संभावना है एग्जाम्स में। तो जब आप ये पूरा सब कुछ कवर कर लेंगे ना, इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और दिवाली का भी टाइम है तो बहुत सारे लोग नहीं बिल्कुल बहुत मेहनत से नहीं पढ़ पाएंगे, तो इतना आई थिंक सफिशियंट रहेगा।
तो गाइस आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। ये 3 वीक का है, मतलब 21 दिन का पूरा एक टारगेट है। आप ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम 21 डेज के बाद, मतलब स्ट्रेटेजी शेयर वाली जो होगी अब पार्ट 2 में 21 दिन बाद लाऊंगी, क्योंकि अगर अभी ही सब कुछ मैं बता दूं तो एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है और फिर इतना मन भी नहीं करता है कि ठीक है यार कर लेंगे। जब आप 21 दिन में इतना सब कुछ कर लेंगे तो अब आपकी और जानने की इच्छा होगी कि हाँ अब मुझे वापस क्या करना है। 21 दिन के ये 4 सेशन लेकर आऊंगी मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये पार्ट 1 है, तो कोशिश कीजिएगा कि मैंने जितना बताया है आपसे जितना हो सकता है आप उसको कवर करें। ये जो डेज है इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है हमें, क्योंकि सीटेट और एमपीटेट दोनों का सिलेबस सेम है। तो अब हमें एक ही तैयारी करके दो एग्जाम क्रैक करने हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीटेट की डेट अनाउंस हो चुकी है और एमपीटेट की भी होपफुली डेट अनाउंस हो जाएगी। तो अब हम दोनों एग्जाम को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन से ये होता है नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि मेरी जब भी वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आपको गाइस हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। हैंड रिटन नोट्स साइंस के भी हो सकते हैं, सीडीपी के हो सकते हैं, कंप्यूटर के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।